हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी कलर्स टीवी का मेघा बरसिंह का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो अर्जुन होता है वो घर पे मम्मी जी पापा जी के पास वीडियो कॉल करता है और वो मेघा को दिखाता है वीडियो कॉल पे। तभी वो लोग देख करके बहुत खुश होते हैं। तभी जो मम्मी जी होती हैं वो बोलती हैं कि तुमने अभी मेघा को अपना सच बताया नहीं है। तभी वो बोलता है नहीं मम्मी जी, अभी मैंने कुछ नहीं बताया है। तो बोलते हैं कि क्यों। तभी जो पापा जी बोलते हैं कि क्यों अभी तक नहीं बताया। तो बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत खतरा है, लेकिन मनोज ने मुझे यहाँ पर मेघा का बॉडीगार्ड बना के रख दिया है। तो बॉडीगार्ड बनने के बाद तो मैं उसके आसपास ही रहता हूँ 24 घंटे। तभी पापा जी जो होते हैं बोलते हैं कि अब तो यहाँ से निकल कर जाना सही होगा, तब तुम वहाँ से निकल सकते हो बेटा। अर्जुन जो होता है वो बोलता है कि पापा जी 1 मिनट हम वीडियो कॉल रखते हैं और नॉर्मल कॉल पे वो बात करने लगते हैं। और वो बताता है कि भले उसने यहाँ पर रखा है लेकिन अभी यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर तभी वो बात करता रहता है। जैसे ही फ़ोन रखता है उसका ध्यान जाता है और कमरे में मेघा को देखता है, जहाँ पे देखता है कि मेघा रहती नहीं है। वो बार बार जाता है और जैसा कि उसने ड्रम में देखा था तो ड्रम में भी देखता है कि उस दिन वो वहाँ पर गई थी, तो हो सकता है आज भी गई हो। और चारों तरफ देखता है। तभी वो देखता है कि वो बालकनी में खड़ी रहती है अपने कमरे के आगे। और तभी वो वहाँ पर जाता है और जाकर देखता है तो बोलता है कि मिसेस आपको समझ में नहीं आता क्या, आप क्या करते। तो बोलते हैं यहाँ पे पीछा करने चले आए हो। और मेघा बोलती है कि अब तुम यहाँ पे जो आए हो मेरी एक ही उम्मीद थी। रेगिस्तान में भी बालू के बीच में पानी नज़र आता है और मुझे तुम नज़र आ रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि अर्जुन ने भेजा है, लेकिन मेरे अर्जुन ने नहीं भेजा है। तो बात ख़त्म। और वो पॉइजन से एक भरी शीशी ऐसे नीचे गिराती है और हालांकि वो पॉइजन नहीं रहता है, लेकिन वो ऐसा दिखाती है ताकि अर्जुन का सच उसके सामने आ जाए। तो वो गिरा देती है। इतना देख करके वो बेहोशी का नाटक करती है। तभी अर्जुन उसको संभालते हुए बोलता है कि सॉरी, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। और वो परेशान हो जाता है। तभी मेघा जो है आंखें खोलती है और देखती है और उसके जो नकली दाढ़ी लगा के रखा होता है वो सब निकाल देती है, उसकी मूछें भी निकाल देती है और देखती है कि वो उसका अर्जुन होता है। और वो रोने लगती है और उसको चाटे मारती है दोनों तरफ से। बोलते हैं क्यों नहीं बताया तुमने, क्यों मुझसे सच छिपाया, क्यों ऐसा किया, तुम मेरे ही अर्जुन थे ना, क्यों झूठ बोला। तो वो आई एम सॉरी बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तभी उन मेघा जो होती है रोने लगती है और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। यहाँ पर जो अर्जुन होता है उसका हाथ चूमता है और उसको गले लगाता है और बताता है। तभी मेघा जो होती है बोलती है मैं उस दिन बोल रही थी तो मेरा मजाक क्यों बना रहे थे, क्यों अर्जुन के बारे में ऐसा बोल रहे थे। तभी उसको याद आता है तो पूछती है कि ये जिष्णु का मतलब क्या है, जिष्णु नाम तुमने क्यों रखा है। तो वो बोलता है कि जिष्णु का मतलब होता है अर्जुन, अर्जुन का दूसरा नाम है और मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अर्जुन योद्धा है और अर्जुन का फोकस सिर्फ मछली की आँख पर होता है। तो वो बोलते हैं हाँ। और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, रोते हैं। तभी मेघा अर्जुन को बताती है कि आप पता है तुमको अर्जुन, जब तुम यहाँ नहीं थे ना तो हम अपने जूनियर को तुम्हारी कहानियाँ सुनाते थे, तुम्हारे बारे में बताते थे ताकि हमारे जूनियर को पता चले कि उसके पापा उसके साथ हैं। और तभी जो उसका बच्चा होता है वो अंदर से किक मारता है तो दोनों खुश हो जाते हैं। वो तभी जो अर्जुन होता है बोलता है क्या हुआ। तो वो बोलती है कि जूनियर ने किक मारी और दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और काफ़ी टाइम तक खूब खुशी भरे बातें करते हैं। अभी जो अर्जुन होता है वो पूछता है कि लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे। तो वो बोलती है कि मुझे बार बार देख करके ऐसा लगता था कि तुम ही मेरे अर्जुन हो और तुम ही मेरे अर्जुन हो, लेकिन मुझे तब यकीन हुआ जब तुमने अलका पे हाथ नहीं उठाया और मनोज ने तुमसे बोला कि तुम हाथ मारो, चाहो तो तुम थप्पड़ मार सकते थे अलका को, लेकिन तुमने नहीं मारा। फिर तब मुझे शक हुआ और उसके बाद यकीन में बदल गया कि तुम ही मेरे अर्जुन हो और इसीलिए मैंने ये सब किया। तो ये तभी खुश हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में सोच करके। और जो मेघा होती है वो बोलते हैं कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, यही सब चीज़ें उनके बीच में बात होती है। तभी मेघा थोड़ा इमोशनल होते हुए पूछती है कि पापा जी और थानेदारनी कैसी हैं, और वो अपने माँ और पापा के बारे में पूछ रही होती है। तभी अर्जुन बोलता है कि लो तुम खुद ही बात कर लो। अर्जुन जो होता है वो घर पे फ़ोन लगाता है मम्मी जी पापा जी के पास। और तभी जो मेघा होती है वो इमोशनल हो जाती है उनको देख करके। वो लोग भी खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि कैसा है पुत्र तू। तो वो बोलती है कि ठीक है पापा जी। और तभी वो जा कर के बोलती है कि अब जल्द ही आप लोग नाना नानी बनने वाले हैं। और बोलते हैं कि ये देखिए जूनियर, और वो दिखाती है अपने पेट पर
तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ से निकलने के बारे में पापा जी बोलते हैं कि यहाँ से कैसे जल्दी करके निकलो, क्योंकि डिलीवरी नज़दीक आ रही है, तो अगर बच्चा आ गया तो फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जो मनोज होता है उसको शक हुआ रहता है, तो वो वहाँ पर जाता है और कमरे के बाहर उसको आवाज़ सुनाई देती है। तभी जो अर्जुन होता है वो बोलता है कि यहाँ पर आप फ़ोन रख दीजिए, हो सकता है यहाँ पर कोई भी कभी भी आ सकता है। और तो वहाँ पर फ़ोन रख देते हैं। जो अर्जुन होता है उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है। तभी मनोज जो होता है वो उसको आवाज़ जाती है तो दरवाज़ा खोलता है यहाँ पर। तब अर्जुन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो मेघा से पूछता है कि कौन था, कोई था ना यहाँ, मुझे आवाज़ आई। तभी मेघा बात बनाते हुए बोलती है कि बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जो तुम बिना नॉक के आते हो, अब जब भी आया करो नॉक करके आया करो। तो बोलता है कि कोई तो था यहाँ, बहाने मत बना, वो उसको बोलता है। तभी वो बोलते हैं यहाँ पर कोई नहीं था। तो वो बोलता है कि यहाँ पर कोई था, और वो तेरा बॉडीगार्ड कहाँ गया। तभी वो बोलती है कि बॉडीगार्ड तुमने रखा है, मैंने थोड़ी रखा है, तुम्हें उसको पता करना चाहिए कि वो कहाँ है, मैं नहीं जानती। तभी वो बुलाता है जिष्णु जिष्णु, और यहाँ पर अर्जुन जो होता है उसकी मूछें निकल गई होती हैं तो वो घबराहट में रहता है, और मूछें जो होती हैं वो मेघा के पास होती हैं। तो वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पे देख रहा होता है कि मैं किसी तरीके से जाऊँ और उसको लेके आऊँ, और मेघा वहाँ पर उसको छिपाती है। तभी वो चिल्लाता है, और जैसे ही वो बाथरूम के पास जाता है मनोज, तभी मौका पाते ही मेघा अर्जुन को इशारा देती है और अर्जुन वहाँ पर आता है और तुरंत ही अपना मूछें लगा लेता है। तभी मनोज पूछता है कि तू कहाँ था अभी तक। तो बोलता है भाई मैं कहीं नहीं था। बोला कोई तो था, यहाँ पर आवाज़ आई। तो बोलता है भाई यहाँ पर कोई नहीं आया, यहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं आई। तभी बोलता है बहाना बनाते हुए कि भाई मेरे को 1 नंबर आ गई थी इसलिए मैं 1 मिनट के लिए हटा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया था। तो वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो दरवाजे पर जा कर के सुन रहा होता है कि अगर कोई है तो पता चलेगा। तभी जो अर्जुन होता है वो वहाँ पे बोलता है कि मिसेज तू क्या सोचती है, अभी यहाँ से भाग नहीं पाएगी। तो बोलता है कि यहाँ से भाग नहीं पाएगी, समझी क्या। तभी मेघा बोलती है कि हाँ तो बोल दो अपने साहब को कि मैं उनके गुलाम नहीं हूँ। तभी मनोज को कुछ समझ में नहीं आता और वो क्लियर हो जाता है कि कोई नहीं था, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मेघा की माँ होती हैं वो तैयार हुई रहती हैं, और वहीं पे जो रिया होती हैं वो कुछ भी ज्वेलरी लेकर के वो जा रही होती है सुनार के पास देने के लिए। तभी वो बोलती है कि रिया तुम कहाँ जा रही हो ज्वेलरी लेकर। तो वो बोलते हैं कि मम्मी जी आपको तो पड़ी नहीं है, और वो बताती हैं कि मैं इसको लेकर जा रही हूँ, और वो मेरे अपने हस्बैंड के लिए बोलते हैं कि वो अभी प्रॉब्लम में है। तभी वहाँ पर मेघा के पापा जी आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि बेटा हाँ मुझे भी फ़ोन आया था। तो बोलती है आया था लेकिन आपने कोई हेल्प नहीं की ना, तो मैं जा रही हूँ उनकी हेल्प करने के लिए, वो जलंधर में फंसे हुए हैं। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मेघा होती है और जो अर्जुन दोनों बाहर निकल कर बात कर रहे होते हैं। और तभी मेघा बोलती है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। अर्जुन बोलता है कि हाँ निकलेंगे, लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं है। वो उसको बताता है कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तभी मेघा जो होती है वो बोलती है जॉर्जिया से भी तुमने ही मुझे निकाला था ना अर्जुन। तो बोलता है हाँ उस समय की बात अलग थी, उस समय मेरी पोस्ट थी और मैं उस समय पोस्ट पे था, तो मेरे पास पावर था, सब कुछ था। इस समय मैं जेल से भागा हुआ एक फ़रार कैदी हूँ मेघा, और जो कि नशा करता है, तो मैं इस समय मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं सोचूंगा। तभी मेघा जो होती है वो रोने लगती है और परेशान हो जाती है। तो अर्जुन उसको हिम्मत देते हुए बोलता है कि हम यहाँ से निकलेंगे, क्या हुआ तुम्हें। और तो मेघा को वो गले लगा लेता है और फिर अपने मन में सोचता है कि मैंने मेघा से तो प्रॉमिस कर दिया, लेकिन यहाँ से निकलेंगे कैसे। और मम्मी जो तो सही कह रही थी कि जूनियर के होने के बाद हमें यहाँ से नहीं निकलने में बहुत ही मुश्किल होगी, हमें उससे पहले निकलना होगा। सो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और भी धमाकेदार गॉसिप लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपके पास लेकर आते रहें। सो बाय बाय, राधे राधे।